पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। ये क्लास 10th का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, जिसे हम एपी समांतर श्रेणी कहते हैं हिंदी में, ये 5.3 का थर्ड क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट पार्ट में कराने जा रहा हूँ। मैं 5.2 तक ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है ए का मतलब होता है A1, 5 दे रखा है, डी हमारा 3 दे रखा है, एंड एन दे रखा है 50। हमें फाइंड निकालना है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। सम ऑफ नंबर, यानी कि एक तो ए एन होता है एन टर्म, A1 n-1 और ये डी, एक ये फॉर्मूला होता है। एक हमारा एस एन होता है n/2 2a n-1 और ये डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सम ऑफ का होता है, ये एन टर्म के लिए होता है। जो एन ए एन है गिवन हमारी 50, ये पहला पार्ट है इसका। A1 हमारा 5 है, n-1 क्योंकि हमें n निकालना है, इसमें फाइंड करना है। n हमें ऐसे रखी है, डी वैल्यू 3 दे रखी है। ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा -3 को आगे ले लिया हमने, इस 3 को आगे ले लिया, बाकी सेम उतार दिया। ठीक है, 50 में से 5 जाएगा तो 45, 3 डिवाइड में आ जाएगा, इसके 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये माइनस से रखे क्या होगा प्लस। n की वैल्यू कितनी है हमारी 16। n की वैल्यू 16 आई तो यहाँ हमें वैल्यू n की रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें SN निकालना है। n निकल गया, n निकल गया, अब हमें SN निकालना है। तो SN जो है SN रहेगा हमारा, n की वैल्यू कितनी है 16, तो हमारा ये 16 आ जाएगा। 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है गिवन 5, n हमारा 16 है और d की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ये 2 से काटेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 आ जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 16 में से बन जाएगा तो 15 मल्टीप्लाई 3, 10 का 10, 15 में से 3 जा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45। यहाँ 8 10 और 45 जोड़ेंगे तो 55, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 50 आएगा 40, और 8 को 5 से करेंगे 40, 40 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44। तो ये हमारा फाइनल SN आएगा, सम ऑफ n नंबर। तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये निकली यहाँ पर, और SN निकालना था, ये निकला। समझ पाए? अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। दूसरा हमारा ये दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है। a की वैल्यू हमारा 7 दे रखी है, A1, A3 A13 दे रखी है मेरे 35। हमें क्या निकालना है, D निकालना है, और क्या निकालना है S13। ये हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, तो A1 हमें गिवन है, हमें पता है कि A13 को हम A + 12D लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा इसका टर्म होता है, पद होता है। A1 की वैल्यू 7 है, 7 रख दिया, ये हमारा 35 आएगा, ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, ये 12D बचेगा। 35 में से 7 जाएगा तो 28, ये 12 आ जाएगा नीचे डिवाइड में इसके, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो 7 बाई कितना आएगा 3। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारी 7/3। अब हमें SN निकालना है, तो SN 30 निकालना है। मैंने आपको बताया था कि SN यानी सम ऑफ n नंबर क्या था, n/2 2a n-1 और ये d। n की वैल्यू गिवन है हमारे पास 13 है, कितनी है 13, क्योंकि हमें 13 यहाँ गिवन है, फाइंड करना है। तो n की जगह हमारा क्या आएगा 13 आएगा ओनली। 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, यहाँ पर भी 13 आएगा, और d की वैल्यू कितनी निकली है 7/3। सर 2 7 जा 14, ये जाएगा 12 और 7/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
अब हमारा 14 आया, 4 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 28, और ये 13/2, 14 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 को 13 से गुना करो या 13 को 1 से 21 को करो, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 1 कैरी, 13 2 जा 26 और 1 27। तो ये हमारा S13 की वैल्यू आई। डी हमें निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर और ये 13 निकालना। समझ पाए? अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको सी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका ऑलरेडी, ऐसे ही A12 दे रखा है, हमें डी दे रखा है, हमें A और S12 निकालना है। सेम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसी के भी आप इसको करके देखना, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने सीखा क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट में कि गिवन है हमारे पास A3 15 है, 8 S10 दे रखा है 125, हमें निकालना है D एंड A10, ये निकालना है। A3 की वैल्यू क्या होती है A + 2D बराबर में 15। ठीक है, S10 निकालना है, तो मैंने आपको बताया था S10 का जो फॉर्मूला होता है n की जगह क्या है 10, तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा n 10 है हमारा, 2A प्लस में n - 1 और D। S10 की वैल्यू कितनी 125। ठीक है, 2 से काटेंगे इसे तो ये क्या आ जाएगा 5, ये 2A आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9D, 5 डिवाइड में आ जाएगा इसके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इधर आया, 2 5 जा 25, तो बचा 2A प्लस में 9D, यानी कि फाइनल इक्वेशन आई 2A प्लस में 9D बराबर में 25। तो ये हमारा एक तो पहली इक्वेशन ये आई और सेकंड इक्वेशन ये आई। इसको आप A की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, ये 15 है, ये प्लस इधर के क्या हुआ माइनस, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर सेकंड वाले में पुट कर दो A की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, तो 2 का 2 यहीं रहेगा हमारा, A की वैल्यू गिवन है हमारे पास 15 - 2D, और ये 9D ऐसे रहेगा सेव, और ये 25 आ जाएगा। इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 30, इसको उससे गुना करेंगे तो 4D, और ये 9D का 9D रहेगा। कई बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, जिसमें ब्रैकेट है सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेम हो जाता है। ठीक है, अगला अब क्या करेंगे, ये हमारा 25 है, 9D में से 4D जाएगा क्योंकि 9D प्लस का है हमारा, तो क्या आ जाएगा 5D, और ये हमारा 25 है, ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस इधर के माइनस हो गया, प्लस का 9D बड़ा है, प्लस 9D में से 4D जाएगा तो प्लस का 5D बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 5, क्यों प्लस 30 - 30 हमारा बड़ा है किससे 25 से, और 5 डिवाइड में आ जाएगा इसके, 5 1 जा 5, तो D की वैल्यू जो एग्जैक्ट आएगी हमारी क्या आएगी -1। समझ पाए? तो D की वैल्यू क्या आई -1। तो इस क्वेश्चन में हमें D निकालना था, D निकल गया। अब हमें A10 निकालना है, तो डायरेक्ट निकालो आप। जो A10 की वैल्यू क्या होती है A + 9D। A की वैल्यू हमें नहीं पता, A की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, इक्वेशन थर्ड में रखा है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा ना इधर? तो दोस्तों इसमें D की वैल्यू -1 दे रखी है हमें, तो हम क्वेश्चन जो इक्वेशन थर्ड है हमने यहाँ उतार दी, तो ये 15 है, D की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ जाएगा, तो A की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट हमारी 17, तो A की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, ये 17 आई, 9 है, और D की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 8,
तो A10 की वैल्यू कितनी आई हमारी 8। तो दोस्तों हमें क्या निकालना, D -1 आया, A10 की वैल्यू माइनस ये 8 आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं दोस्तों जैसे कि मैंने कहा जो फोर्थ पार्ट में भी मैंने कराया है वो सेम इसी पैटर्न पे है, फिफ्थ पार्ट के पैटर्न पे। अब मैं इसका 6 पार्ट कराने जा रहा हूँ, ये भी आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। A की वैल्यू A1 की वैल्यू 2 दे रखी है, D की वैल्यू 8 दे रखी है, SN दे रखा है डायरेक्ट। तो हम यहाँ से हम N निकाल लेंगे, तो हमारा N निकल जाएगा, फिर AN निकल जाएगा। ठीक है, तो SN बराबर हमारा क्या होता है, N/2 2A N-1 और D। N की वैल्यू हमें पता नहीं है, N ऐसे रहेगा 2A। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, N हमें नहीं पता, और D हमारा कितना है 8। SN की वैल्यू कितनी है 90। समझ पाए, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 90 × 2, ये N आएगा, 2 2 जा 4, N-1 है, N को 8 से गुना करो, 8N आ जाएगा, 8 1 जा 8, ये आ जाएगा 180 डिग्री। 180 वैल्यू आ जाएगी इसकी, 90 को 2 से करोगे 180, -8 है +4, तो माइनस का 4 आएगा, ये N है। N को इससे गुना कर दो, 8N² आ जाएगा, ये 4N आ जाएगा, 180 है, ये 4 कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा 2N², यहाँ बचेगा N। 4 को 4 2 जाए 8, N², 4 को इससे गुना में 4 आएगा, 180 है ये, 180 को 4 से डिवाइड दे दो आप, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो बचेगा 2N² और ये N। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 4 5 जा 20, तो ये प्लस रख के क्या हो जाएगा माइनस। तो इक्वेशन जो बनेगी हमारी 2N² -N -45। अब इसका मिड फैक्टर तोड़ना है इसका, तो मिड फैक्टर तोड़ मतलब ब्रेक करने के लिए आपको 2 से, तो दोस्तों इसमें ये प्लस साथ रख के क्या होगा माइनस, इधर बच गया 0। अब हम इसका मिड फैक्टर तोड़ रहे हैं, ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 90। तो 90 का फैक्टर जब करेंगे हम राउंड फिगर में हमारा क्या बनेगा, 2 से करेंगे तो 45, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ओनली क्या है 2 3 3 और 5, तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। हमें क्या निकालना है 1 चाहिए, तो 5 2 जा 10 हो गया और 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा तो आएगा क्या हमारे पास 1, तो 1 चाहिए था हमें। अभी के इक्वेशन में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2N² -N और ये हमारा 45 = 0, तो 2N² ये आएगा -10N प्लस का 9N बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, एक N कॉमन ले लेंगे, तो बचा गया N -5, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो N -5, 2N आएगा प्लस का 9 आएगा और एक आएगा N -5। तो दोस्तों ये माइनस इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो N की वैल्यू डायरेक्ट हमारी क्या आएगी 5। तो फाइनल हमारा N की वैल्यू निकल चुकी है। AN निकालना है, AN हमारा एक और फॉर्मूला होता है AN का, SN बराबर N/2 A1 और ये हमारा AN होता है। हमें AN निकालना है यहाँ से डायरेक्ट, तो SN हमें गिवन है हमारे पास 90 है, N हमारा 5 है और A हमारे पास 2 है, डायरेक्ट निकाल लें। SN हमारा कितना है 90, तो यहाँ हमने 90 रख दिया, N हमारा 5 आया है और 2 का 2 रख दिया, A की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया, AN हमें निकालना है, ये ऐसे रख दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 90 × 2 और ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा,
5 से काटेंगे, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 4 बच गया, 5 8 जा 40, 18 2 जा कितना आएगा हमारा 36। ये प्लस अदर के क्या हुआ माइनस, ये हमारा आया 34। तो ये जो हमारा ये 34 आया, ये ए एन है हमारा। तो ए एन फाइनल हमारा कितना आया 34। समझ पाए, एन की वैल्यू हमारी 5 निकली है और ए एन की वैल्यू 34। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ पाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, सेम इसी भी आप पे है, मैं 8th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जो 8th पार्ट है इसका, ए एन है हमारे पास क्या दे रखा है 4, डी बराबर दे रखा है 2, एस एन दे रखा है हमारा -14। फाइंड हमें क्या करना है, एन की वैल्यू एंड ए की वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन -1 और डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ए एन हमारा गिवन है 4, ए की वैल्यू हमें पता नहीं, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू है 2। इसको हम गुना करेंगे, 2 को एन से गुना करेंगे 2 एन आएगा, 2 वन जा 2, ये 4 है, ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा ए प्लस 2 एन, ये 6 हो जाएगा, ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस। तो ए की वैल्यू क्या आई हमारी इक्वेशन, ए बराबर 6 - 2n, ये पहली इक्वेशन होगी हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस एन ओ, अगला जो स्टेप है एस एन दे रखा है हमें, गिवन है एस एन बराबर दे रखा है n/2 2a n-1 और ये डी, ये गिवन हमारे पास। एस एन की वैल्यू दे रखी है -14, तो यहाँ -14 रख दो। एन हमें नहीं पता, 2, ए की वैल्यू में नहीं पता, ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इससे 6 - 2n से। ठीक है, एन हमें नहीं पता, n-1, और डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये 2 दे रखी है। ठीक है, इसका दोस्तों एक और फॉर्मूला लग सकता है, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों। इसमें मैंने आपको बताया कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया और करके एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए एन की गिवन वैल्यू हमारे पास 4 है, एन हमें नहीं पता है, ए की वैल्यू ये वैल्यू है, हम इसको पुट कर देंगे, एस एन हमारे पास गिवन है, तो हम इससे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। तो हम क्यों ना हम इसी को ट्राई करें। ठीक है, तो जो एस एन है, एस एन गिवन है हमारे पास कितना है -14, n/2 है सही। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से 6 - 2n, तो हमने लिख लिया 6 - 2n। ए एन की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4, तो हमने 4 रख दिया। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -14, ये एन रहेगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, और ये 2n, ये आ जाएगा -28। एन को इससे गुना करेंगे 10 आएगा, 10n, इसको इससे गुना करेंगे तो -2n², ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, और ये -28 था ही, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रखा है, अब इसमें जो दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हमारा आएगा n², ये 5n, और ये आ जाएगा 14 = 0, ये डिवाइड में देंगे इसके 0.2, तो n² - 5n 14, तो ये आ जाएगा फाइनल। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। समझ पाए। अब इसका मिड फैक्टर तोड़ रहे हैं हमें, ये 14 है, यहाँ 1 है, 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। 14 का मिड फैक्टर क्या होता है, अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे तो 7 आएगा, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 5। तो फाइनली हम इक्वेशन जो रहेगी हमारी n² 7n प्लस का 2n माइनस में 14
बराबर में 0। तो यहाँ क्या आएगा, n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7, ये 2 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7 बराबर में 0। तो इसमें से n माइनस 7 कॉमन है, दोनों ले लेंगे बाहर। तो n माइनस क्या आएगा, 7 आ जाएगा, एक आ जाएगा n प्लस 2 बराबर में 0। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 7। ये माइनस करके प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू नहीं लेते क्योंकि प्लस वाली हमारी किस में हो जाती है, नेगेटिव में, ये हम नेगलेक्ट कर देते हैं। n की वैल्यू क्या आई हमारी, 7। समझ पाए। अब हमारा n निकल गया है और d गिवन है हमें और a निकालना है। a निकालना है तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, वैल्यू इसकी, पुट द वैल्यू यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन हमारी है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 है, n की वैल्यू 7 है, 2 7 जा 14, 14 को 6 से 14 में से 6 जाएगा तो माइनस का क्या आएगा, 8। तो a की वैल्यू कितनी आई, माइनस 8। दोस्तों ये 8 पार्ट सेम इसकी पार्ट 7 पार्ट के यहाँ पे ही है, यहाँ सिर्फ n निकालना है, यहाँ a निकालना है, वहाँ d निकालना है। समझ पाए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मैं कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है हमारा, गिवन है हमें लास्ट टर्म यानी कि l, ये हमारा 28 है, एस है हमारा गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी n हमारा दे रखा है 9। हमें फाइंड क्या निकालना है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। समझ पाए। तो जो l है हमारा, l को हम an भी कहते हैं, ठीक है। तो Sn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an या l, दो में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो Sn की वैल्यू दे रखी है 144, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9, तो हम 9 रख देंगे यहाँ पर। a हमें निकालना है, an की गिवन है हमारा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया था, 9 को यहाँ लिया है, एक बार 9 से कट करके देखते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54, 16 2 जा 32, ये प्लस करके क्या हुआ, माइनस। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी, डायरेक्ट 34 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा, 4। तो a की वैल्यू हमारी दोस्तों, तो यही 32 में से 28 जाएगा तो हमारा 4 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के बिहाफ पे ये भी हमारा क्वेश्चन है 9, आप इसको करके देखना, इसकी होमवर्क है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरूर कर देना। ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत होती हैं सबके पास, आसान बनाने वाला कोई कोई होता है और राह सबकी होती है, लेकिन उसको सफल बनाने वाला कोई कोई होता है। थैंक यू।